नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण बात को लेकर। मैं अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से दुर्गालाल राव आपको एक महत्वपूर्ण बात आज बताने जा रहा हूँ। ये बात आज के युवाओं के विषय में है कि आज के युवा अपने भविष्य में क्या करें, अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बनाएं। इस चीज़ के बारे में आपके साथ में आज चर्चा करूंगा। और जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय के बारे में अवगत कराता हूं। ITI भारत सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के व्यवसायों में युवाओं को कुशल तरीके से तैयार किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है तथा एक कुशल कारीगर बनाया जाता है, ताकि प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद युवा एक कुशल भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। अब इसके इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध का दौर चला हुआ था। तो उस टाइम एक स्कीम चलाई गई, वार टेक्नीशियन स्कीम, WTS के नाम से। उस स्कीम के अंतर्गत जो दूसरे विश्व युद्ध में सैनिक युद्ध के दौरान घायल हो जाते थे या कोई प्रॉब्लम उनमें आ जाती थी युद्ध के दौरान, तो उन व्यक्तियों को से जो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली मशीनरी थी उसको रिपेयर करवाया जाता था और भारी मात्रा में उस मशीनरी को भारतवर्ष में लाया जाता था तथा भारतवर्ष में उस मशीनरी की रिपेयर की जाती थी तथा उसको फिर से दोबारा उपयोग में लाया जाने लायक बनाया जाता था। तो दूसरा विश्व युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके बाद सभी देशों में, भारतवर्ष में भी भूखमरी, बेरोजगारी का माहौल था। तो इस स्कीम को दोबारा शुरू किया गया। फिर इसको एक नया नाम दिया गया, एक्स सर्विस मैन। इसमें जो युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक थे और जो जिन जिन सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया था और रिटायर हो गए थे, उनको इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया। आज़ादी के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद देश में बेरोजगारी थी, भूखमरी का माहौल था, बेरोजगारी का माहौल था। तो देश को रफ्तार पकड़ने के लिए एक योजना की ज़रूरत थी। तो 1950 में उद्योगों को रफ्तार देने के लिए भारतीय श्रम मंत्रालय ने 1950 में पहले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत में जो भी कुशल कारीगरों की कमी थी तथा भारत के उद्योग जगत को ज़्यादा मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना की गई, ताकि भारत की जो श्रमिक शक्ति है उसको बढ़ावा मिल सके तथा वह काफ़ी मजबूत हो सके तथा मजबूत शक्ति के साथ भारत निर्माण आगे बढ़ सके तथा प्रगतिशील भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। अब इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताता हूं। आज हमारे भारतवर्ष में लगभग 13,348 के करीब ITIs हैं और हिमाचल प्रदेश में 269 संस्थान हैं, ITI संस्थान हैं, जिनमें से 137 निजी संस्थान और 132 सरकारी संस्थान हैं। इन संस्थानों में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये व्यवसाय या ये ट्रेड ड्राफ्ट्समैन, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, फिटर, टर्नर, ड्रेस मेकिंग, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल इत्यादि इस प्रकार के व्यवसाय हैं जिनमें युवा प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। अब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मैं आपको बताऊं कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सैद्धांतिक व व्यावहारिक, यानी कि थ्योरेटिकली व प्रैक्टिकली दोनों प्रकार का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को इतना निपुण बनाया जाता है ताकि वह आगे जाकर अपने काम को सही तरीके से कर सकें और निपुणता के साथ कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे छात्रवृत्ति, एडवांस ट्रेनिंग, खेल कूद प्रतियोगिताएं, स्किल कंपटीशन इत्यादि इस प्रकार की सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। और अब तो हर प्रकार के उद्योग में भी ITI को
प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि जिस भी प्रकार का उद्योग है वहाँ पर सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वह ITIs यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को दी जाती है और एक अच्छा सैलरी पैकेज भी दिया जाता है। ITI में प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद प्रशिक्षणार्थियों की मांग भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी है और वहाँ पर विदेशों में अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाता है, रहने की सुविधा दी जाती है, खाना दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से अगर हम बोलें तो भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि ITI से प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की जो ज़रूरत है और वो मांग है वो विदेशों में भी काफ़ी है। ये तो थी उद्योग जगत की बात। अगर इसके बाद कोई विकल्प और चुनना चाहता है जो ITI से प्रशिक्षण ग्रहण किया हुआ प्रशिक्षणार्थी है तो उद्योग जगत के बाद यदि वह उद्योग जगत में अपना काम नहीं करना चाहता या उद्योग जगत में नहीं जाना चाहता, नौकरी नहीं करना चाहता, तो वह अपना काम स्टार्ट कर सकता है, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रशिक्षण के आधार पर मदद दी जाती है, जैसे कि मशीनरी खरीदने के लिए, अपनी एक वर्कशॉप खोलने के लिए या अपना व्यवसाय चलाने के लिए कई प्रकार की सहायताएं भारत सरकार की तरफ से दी जाती है, जिससे वह अपना व्यवसाय खोल के एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं तथा अपने परिवार की रोजी रोटी और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट विकल्प, यदि अपना व्यवसाय भी व्यक्ति नहीं खोलना चाहता है, युवा जिसने ITI से ट्रेनिंग की हुई है, यदि युवा ने सोच के रखा है कि वो सरकारी नौकरी करना चाहता है इस प्रशिक्षण के बाद, तो सरकारी नौकरी में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप हैं ITI के बाद। ITI के बाद भारत सरकार वह हिमाचल प्रदेश सरकार, दोनों ही सरकारों में ITI के काफ़ी ज़्यादा स्कोप हैं। भारत सरकार में जैसे रेलवे, इंडियन आर्मी, जितनी भी फोर्सेस हैं उनमें टेक्निकल साइड से काफ़ी ज़्यादा भर्ती निकलती है और व्यक्ति को उसके व्यवसाय के अनुसार भर्ती किया जाता है और वहाँ पर रोजगार प्रदान किया जाता है। यानी कि एक मायने में ये कह सकते हैं कि व्यक्ति देश के लिए सेवा भी दे सकता है और एक अच्छा रोजगार उसको प्राप्त हो जाता है। वहाँ पे भारत सरकार में भी नौकरी कर सकता है और राज्य सरकार में जैसे कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर ITI वालों को प्राथमिकता दी जाती है ITIs में उनके व्यवसाय के अनुसार, जैसे IPH, PWD, HRTC, बिजली बोर्ड, इन विभागों में व्यक्ति ITI के प्रशिक्षण के बाद अपनी सेवाएं दे सकता है और वहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सकता है। अब सेकंड विकल्प आता है कि व्यक्ति अपनी ट्रेनिंग को आगे जारी रखना चाहता है, यानी कि और पढ़ना चाहता है, तो ITI के प्रशिक्षण के बाद जो युवा प्रशिक्षणार्थी डिप्लोमा कर सकता है। डिप्लोमा के बाद यदि वो किसी विभाग से अप्रेंटिस करना चाहता है तो अप्रेंटिस कर सकता है। डिप्लोमा करने वाले प्रशिक्षणार्थी को सीधा ही तीसरे सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगी और अप्रेंटिस करने वाले को जिस विभाग से वो अप्रेंटिस करना चाहता है वहाँ पर उस विभाग के द्वारा भारत सरकार की ओर से उस व्यक्ति को स्टाइफंड भी दिया जाता है एक सैलरी के रूप में, ताकि वह अपना रोजी रोटी भी चला सके, कुछ गुजारा कर सके, तो वो स्टाइफंड भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, यदि व्यक्ति ITI में अनुदेशक के पद पर जाना चाहता है तो ITI के बाद एक इंट्रेंस टेस्ट देकर वह CITS के लिए अप्लाई कर सकता है और CITI पास करके किसी भी NSTI सेंटर से, नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, वो क्या कर सकता है, CTI की ट्रेनिंग कर सकता है तथा भविष्य में अनुदेशक के पद के लिए योग्य हो जाता है। और नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है जो आज के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भारत सरकार के द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है, इसमें भारत सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो प्रशिक्षणार्थी या जो बच्चा 10वीं के बाद ITI में एडमिशन लेता है तो 2 साल के बाद ITI का प्रमाण पत्र तो उसे प्राप्त होता ही है, लेकिन 2 परीक्षाएं देने के बाद, 2 परीक्षाएं और एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी, उसके बाद उसको 10+2 जमा 2 का भी प्रमाण पत्र मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो बच्चा है ITI करने वाला, उसके 2 साल बच जाते हैं। 10वीं के बाद यदि +2 करते हैं फिर ITI में आते हैं तो वो 2 साल आप लोगों के क्या होता है, वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन 10वीं के बाद डायरेक्ट ITI करते हैं और ITI के बाद भारत सरकार की स्कीम का लाभ उठाते हैं तो 2 परीक्षाएं देने के बाद आप लोगों को 10+2 यानी कि जमा 2 का प्रमाण पत्र भी
मिल जाता है, जो कि आज के इस काल को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने 2 साल तो बचा सकता है और साथ में अपने भविष्य को उज्जवल भी बना सकता है। तो ये जितनी भी मेरे द्वारा बातें आप लोगों को बताई गई हैं, वैसे अमूमन मैं पहले भी आप लोगों से कई बार रूबरू हो चुका हूँ, तो मैंने पहले भी कई वीडियो अपलोड की, लेकिन मैंने किसी भी वीडियो में आप लोगों को ऐसा नहीं बोला कि मेरी वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करने के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो मेरे द्वारा बात बताई गई है वह और लोगों तक पहुँच सके तथा किसी व्यक्ति का एक उज्जवल भविष्य बन सके, वह अपनी लाइन के अनुसार या अपने एम के अनुसार आगे बढ़ सके तथा इस योजना का लाभ उठा सके। आईटीआई करने के बाद वह अपना भविष्य किसी भी उद्योग जगत में अपना व्यवसाय करके या आगे पढ़ के वह हासिल कर सके। और एक और बात, छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके आसपास में, गली मोहल्ले में, आसपास ऐसे लोग भी आप लोगों को मिल जाएंगे जो आप लोगों को क्या करेंगे, पथ भ्रष्ट करेंगे। वो कैसे कि हाँ जी हमने आईटीआई की है, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, हमें कोई रोज़गार नहीं मिला, आईटीआई करके कोई फ़ायदा नहीं है, भविष्य बर्बाद हो जाता है। कई बार फेसबुक के ऊपर भी इस प्रकार के मीम्स आते हैं कि बर्बाद होना हो तो आईटीआई कर लो। देखो दोस्तों, इसके लिए क्या है, बर्बाद कौन व्यक्ति होता है? जिस व्यक्ति ने परिश्रम ना किया हो। एक कहावत जो पुराने टाइम से चली हुई है कि जिस व्यक्ति ने प्रशिक्षण के दौरान यानी कि ट्रेनिंग के टाइम जो व्यक्ति पसीना कम बहाता है उसको जंग के टाइम खून अपना ज़्यादा बहाना पड़ता है, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा पसीना अपना बहाता है वो जंग में दुश्मन का उतना ही ज़्यादा खून बहाता है। ये यहाँ पर बिल्कुल कहावत सेट होती है उन व्यक्तियों के लिए, क्योंकि जब प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण सही लिया नहीं, प्रॉपरली संस्थान में आए नहीं, जो काम दिया जाता था उसको किया नहीं, फिर उनको नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, फिर वो बाद में लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं कि हाँ जी आईटीआई करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन व्यक्तियों से बच के रहना है, क्योंकि भटकेगा वही व्यक्ति जिसके अंदर नॉलेज नहीं होगी। और जिस व्यक्ति ने प्रशिक्षण अच्छा ग्रहण किया है, ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की है, जिसको हर चीज़ का ज्ञान है, वह भटकेगा नहीं, वो हर कहीं ना कहीं अपने लिए रोजगार सेट कर लेता है। अगर कंपनी में नहीं तो अपना रोजगार खोल के अपने लिए एक अच्छी आमदनी मुहैया कर सकता है। लेकिन भटकेगा वही जो उस टाइम भी उसने मस्ती की है, बाद में भी मस्ती करता हुआ इधर उधर नजर आएगा। तो उस प्रकार के व्यक्तियों से आपने बच के रहना है। आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को सही लगी हो, तो इसको कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक मेरी बात पहुंच सके और अपने अच्छे भविष्य का निर्माण युवा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।